जी नमस्कार। हम सब साथी इस वक्त आंदोलन आईडीपी के पड़ाव पर हैं। ये राजस्थान का श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इलाका है और हम सब साथी सत्याग्रही हैं, अनशन पर हैं। अनशन जीवन की बुनियादी ज़रूरतों को लेकर है, उन सपनों को लेकर है जो संविधान ने हमें दिखाए, कुदरत ने जो हमें अधिकार दिए, उन सब को लेकर ये सत्याग्रह है, ये अनशन है कि हर व्यक्ति को जो इस कुदरत ने में प्रकृति में जन्मा है, उसको घर, रोटी, रोजगार, इज्जत की ज़िंदगी, ये सब पाने का हक है। लेकिन हमारी जो अभी व्यवस्था बनी है इस देश की, वो कहने को भले ही हो कि जनता के लिए है, जनता की है, जनता के द्वारा संचालित है, लेकिन हम व्यवहार में पाते हैं कि जब इस तरह के लोग आधी आधी रात को या आग तापते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करते हों और अनशन इस बात पे करते हों कि इस प्रशासन ने जो इनके पक्ष में कोई कार्रवाइयाँ यदि की हैं या थोड़ी करते नज़र आए हैं, तो उनमें पारदर्शी तरीका अपनाए, उसमें कार्रवाइयों को त्वरित करे, वो न्याय संगत हों। और सबसे बड़ी बात, वो पहला शब्द जो हमने कहा कि उसमें पारदर्शिता आए और इन लोगों की भागीदारी हो जाए, सहभागिता हो जाए, तब तो कहने ही क्या। निर्णयन शक्ति में, डिसीजन मेकिंग पावर में स्टेट की अगर इन जैसे आम लोगों की भागीदारी हो जाए तो शायद वो पीड़ाएं दूर हो जाएं। संविधान में लिखी वो कल्पनाएं, संविधान की आत्मा जिंदा होकर सड़कों पर चलने लगे, तब हमें लगेगा कि वास्तव में कोई एक लोकतांत्रिक देश अपनी गरीब जनता की, अपने गरीब नागरिकों की परवाह करने वाला सिस्टम सृजित किए हुए है। अन्यथा आज की स्थिति तो ये है कि हम जिस जगह बैठे हैं वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की यूआईटी नगर सुधार न्यास के बिल्कुल पास में है, उसके आगे ही है। और 7 साल से ये पड़ाव इस बात का चल रहा है कि इन लोगों को घर मिल जाए। और घर हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना वो हक मांग रहे हैं जो आर्टिकल 19 संविधान का, जिसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात है और जिसकी व्याख्याएं आज इस स्तर पर पहुंचा दी है देश की सुप्रीम कोर्ट ने, विद्वानों ने, कि गरिमा से जीना, जिंदगी सबकी सुरक्षित हो, जिंदगी सबको मिले, लेकिन जिंदगी का मतलब सिर्फ यही नहीं है रोटी खा के सिर्फ जिंदा रहना और सांस लेना। एक गरिमा की जिंदगी सबको हासिल हो और उस गरिमा में बुनियादी ज़रूरत तो घर है ही है, लेकिन गरिमा तब बनेगी जब किसी के पास घर होगा, किसी की बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित होगी, उसकी शर्म ढकने के लिए एक पर्दा होगा। मौसम की मार से बचने के लिए आज जो इस अलाव के साए में हम बैठे हैं, इस अलाव के ताप में हम बैठे हैं, इस सर्दी को भगाने के लिए, वहाँ उस मकान की दीवारें भी खड़ी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें हासिल करने के लिए 7 साल का ये पड़ाव है और आज से हमें उपवास, आमरण अनशन इसलिए करना पड़ा है कि ये बगल में जो यूआईटी एक प्रहरी थी इन लोगों के हकों की, कि इनको घर मिले, इनको घर बना के दे। और चूँकि बीच में एक हम ऐसे भयानक दौर से गुजर रहे हैं, भयावह दौर से गुजर रहे हैं, जब राज्य अपना कल्याणकारी चरित्र छोड़ता जा रहा है और हर कुछ चीज़ें, हर कुछ अपनी जिम्मेदारी की के क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर को देता जा रहा है, मुनाफाखोरों को, व्यापारियों को देता जा रहा है। वो चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, दवा का हो, वो शिक्षा का हो, लोगों को घर बना के देने का हो, हर चीज़ें आज मुनाफे से मापी जा रही है। मुनाफाखोर इस चरम पे पहुंच गया इस व्यवस्था में कि इन लोगों के जो लोकहित थे, बुनियादी ज़रूरतों को बचाने की जो जद्दोजहद थी, जो जिम्मेदारियां थी, वो खात्मे की तरफ अग्रसर हो गई। और इसीलिए हमने देखा कि यूआईटी ने
जो इनको घर देने थे, जो प्राइवेट कॉलोनियों में भी इन्हीं के आंदोलन से जो व्यवस्था हुई थी इनको 15% हिस्सा देने की। और फिर इस आंदोलन में ये एक पड़ाव ऐसा आया था जब अलग कॉलोनी इन आंदोलनकारियों को बसा के देने की जो प्रक्रिया शुरू की गई थी, उन सारी बातों की एक पारदर्शिता निकले, इनकी निगहबानी उस पर पड़े, इनकी निगाहें वहाँ तक जाएं, ये उसको परखे कि ठीक हो रहा है गलत हो रहा है, वो पारदर्शिता इन तक आई नहीं। अचानक से वो सारी प्रक्रियाएं एकदम से बंद की गई, कोई लॉजिकल कारण नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, किसी ने बताया नहीं। और जब हम बार बार वहाँ गए, आरटीआई के जरिए भी गए, सूचना अधिकार के जरिए भी गए, तो हमें कुछ बातें तो उन फाइलों में मिली निरीक्षण के दौरान, लेकिन ये बातें कि जिसमें एक चेक पॉइंट था, एक जकड़न थी कि यदि इनको घर पहले ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर के मुनाफाखोर अपने हिस्से के 85% घर जमीन भी बेच देते हैं तो यूआईटी उनको पट्टा जारी नहीं करेगी। और उसके भाव आगे ये निकलते हैं कि अगर पट्टा जारी कर भी दे तो वो पट्टा रद्द करने योग्य होंगे, वो शून्य होंगे। यदि वो पट्टे शून्य होते हैं तो वो कॉलोनी अवैध होती है। ये हम इस इलाके की सभी प्राइवेट कॉलोनियों के लिए कह रहे हैं और बल्कि पूरे राजस्थान के लिए कह रहे हैं। हालांकि राजस्थान में ये कहीं भी लागू नहीं हुई। गंगानगर में, सिर्फ और सिर्फ गंगानगर में आंदोलन आईडीपी के प्रयासों से उसके द्वारा जान हथेली पर लेके लड़ी गए एक लंबे संघर्ष के कारण सिर्फ और सिर्फ गंगानगर में ये बातें लागू हुई हैं। तो यहाँ एक बड़ा खेल जो खेला गया इन सब साथियों के साथ, जिसमें सत्ता के शीर्ष नुमाइंदे भी शामिल, जिसमें भूमाफिया भी शामिल, जिसमें ये सारे मुनाफाखोर भी शामिल, और चाहे या अनचाहे सत्ता के इशारों पर या पर्दे के पीछे कारणों से प्रशासनिक अमला भी चुप्पी के दौर में, और वो चुप्पी के दौर आज इस स्तर पे पहुंच गए कि इनको प्लाट देने से पहले उन प्राइवेट सेक्टर की कॉलोनियों में 15% जो इनका हिस्सा था वो देने से पहले यूआईटी ने गैर कानूनी तरीके से पट्टे जारी कर दिए। उन पट्टों को रद्द करने के लिए हमने परिवाद लगाया, उस परिवाद पर कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन एक बहाना लेकर कि राज्य सरकार से हम दिशा निर्देश लेने के लिए फाइल भिजवा रहे हैं, और उसके बाद वो फाइल कहाँ गई कुछ पता नहीं, यूआईटी के अधिकारी कुछ नहीं बता पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी अजीब बात है कि जब भी मुनाफाखोरों पे, चाहे वो कारपोरेट सेक्टर हो, कारपोरेट सेक्टर का हिस्सा कॉलोनाइजर हो, और उनके हितों पर, उनके मुनाफाखोरी पे, जनता के ऊपर लादे गए उनके शोषण पर जब भी कोई प्रहार होता है वो फाइलें सदा गायब कर दी जाती हैं। ऐसे मामले हमने कई देखे हैं, शीर्ष स्तर से लेके हमारे यहाँ के लोकल स्तर पर। तो आज का ये जो पड़ाव हमारा आमरण अनशन का, ये स्टेज हमें आज से इसलिए शुरू करना पड़ा कि वो फाइलें हमारे सामने नहीं लाई जा रही, वो हमें नहीं दिखाई जा रही, हमें नहीं बताया जा रहा कि इनकी जो एक सहमति से हमारे साथ आंदोलनकारियों के सहमति से, समझौतों से जो इनकी अलग कॉलोनी बसनी की प्रक्रिया शुरू हुई, जो 15% हिस्सा आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, वो बंद क्यों कर दी गई, और उसको पुनः चालू करने के लिए हम 3 महीने से जो लगातार ज्ञापन दे रहे हैं उन पर क्या कार्रवाइयाँ हुई। और अब इससे बड़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, इस पर आप नोट करें कि उन प्राइवेट बड़ी पास कॉलोनियों में, जिनमें बहुत सारे लोगों ने 50 लाख लगा के अपने महल मालिये भी खड़े कर लिए, कोठियाँ बना ली, हमें उनसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, हमें उस प्रक्रिया से, कानून के उस कालेपन से, और स्टेट ने जो अपना वेलफेयर करने का करेक्टर छोड़ा, उससे शिकवा है। उसके खिलाफ हमारा ये मूवमेंट है, ये पहल है, और हम उसका विरोध दर्ज कराते हुए आज ये मांग करते हैं कि अविलंब हमें
वो फाइलें हमारे सामने रखी जाए, हमें बताया जाए कि उन कॉलोनियों में जो पट्टे जारी हुए सबके, चाहे वहाँ 50 लाख की कोठी बन गई हो भले ही, उनके भी, उसके लिए यूआईटी ने क्या किया और इनको अलॉटमेंट की और अलग कॉलोनी बसाने की प्रक्रिया थी उसमें क्या किया। ये जानकारी, ये स्टेटस जब तक हमें नहीं दिया जाता है, बताया जाता है, तब तक हमारा ये आमरण अनशन जारी रहेगा, भले ही जान चली जाए। हम आपसे भी निवेदन करते हैं कि आप भी दिन में रात में जब भी वक्त मिले यहाँ आए, आके इन साथियों का सहयोग करें। अभी जो अनशन पे बहनें थी वो सब शिविरों में जाके सो चुकी हैं, उनको आराम के लिए कह दिया गया। ये भाई लोग यहाँ बैठे हैं और ये सारे के सारे इस पड़ाव के साथ ही आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि इस जिंदगी बदलने की लड़ाई में, देश को बदलने की लड़ाई में, लोगों का हक लोगों तक पहुंचाने की लड़ाई में, एक गरीब वंचित तबके का के जीवन में इज्जत और मान लाने की इस लड़ाई में आप अपना बनता योगदान अवश्य दें। तन मन धन से हम सहयोग की अपेक्षा करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप कल सुबह 10:30 बजे ज़रूर इस पड़ाव पर आएंगे। श्री गंगानगर राजस्थान में यूआईटी के पास आईडीपी का ये पड़ाव दिन और रात जारी है। हम कल आपका इंतज़ार करेंगे, आप ज़रूर आइए, ज़रूर आइए। कल 17 फरवरी 2021 हम आपके इंतज़ार में। बहुत बहुत धन्यवाद।